हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक सेगमेंट आता है मैथ्स बाय साहिल सर और प्रतिशत इसमें चल रहा है। और ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आगे की गणित बेहद आसान हो जाएगी। मेरा विश्वास मानिएगा कि आगे की गणित को आसान बनाने के लिए इस चैप्टर में मेहनत करना आवश्यक है। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि टाइम जा रहा है। आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो शायद आपको आने वाले चैप्टर्स में कभी समस्या ही नहीं आएगी। इसलिए तो मेहनत जो चल रही है चलने दीजिए। आपके लिए ये सेगमेंट है, पार्ट 4 चल रहा है और ऑलरेडी मैं पार्ट 3 पार्ट पहले ही डन करवा चुका हूं और आपको वो देखने ही पड़ेंगे अगर आप पहली बार अभी आए हैं। तो आगे अगर मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से तो मैं 100 डेज के स्टडी प्लान के साथ में आपके साथ हूं। थ्योरी ऑफ द टॉपिक, बेस्ट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मैं ये सभी लेकर चल रहा हूं कंटिन्यू बेसिस पर, जिससे कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं और आप बेहतर से बेहतर इसका यूज कर सकें। आगे अगर मैं चलूंगा तो कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन, ये 3 आपके पिलर हैं सक्सेस होने के। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी भी रखिए और सेल्फ डिसिप्लिन भी रखिए। अगर आप स्वयं में अनुशासित रहेंगे तो डेफिनेटली झक मराकर सक्सेस आपके पास आकर रहेगी। आप सैक्रिफाइस करना सीखिए और अपने आप आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें बेटर मैं बता सकूं। 11 से 12 मेरी यूट्यूब की क्लास चलती है, 12:30 से 1 मैं पीवाईक्यू ले रहा हूं। पीवाईक्यू में आज क्या शुरू होने वाला है आप सभी को पता है, मैं मिक्सचर आज शुरू करने वाला हूं, तो कृपया करके आ जाइएगा। मिक्सचर में हम एलिगेशन भी पढ़ेंगे, मिक्सचर के क्वेश्चंस भी करेंगे, 2 मिक्सचरों को मिलाने वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आज 12:30 बजे वाले सेशन में। तो आइए, डेली आइए, मैं तो हमेशा कहता हूं। और सेल्फ स्टडी भी कंटिन्यू करते रहिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, देखो बिना सेल्फ स्टडी के कुछ भी नहीं है। समझ रहे मेरी बात? बिना सेल्फ स्टडी के कुछ भी नहीं है। हाँ, करते रहना। आज मिक्सचर चालू हो चुका है, ये 3 चैप्टर मैंने डन कर दिए। देखो बढ़िया चल रहा है। मैं 2 बार सिलेबस कराऊंगा, एक बार छोड़ो आप तो, ठीक है। 3 चैप्टर मैंने यहां निपटा दिए, मिक्सचर यहां चालू हो चुका है, फिर एवरेज चलेगा, ये सारे चलते जाएंगे ऐसे, और यहां पर हमारा चलता रहेगा सिलेबस, ठीक है। चलिएगा, अगर आगे आगे हम चलते हैं। 10 बजे मेरी पुलिस वाले विद्यार्थियों के लिए डेली क्लास होती है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस। ये इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं, ये फ्री क्लास है। इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा है और ये फ्री क्लास है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, इस क्लास को ले सकते हैं आप अनअकैडमी पर। 3 बजे CHSL के लिए चल रहा है, इसमें मैं धीरे धीरे रेलवे के क्वेश्चंस भी डालना शुरू करूंगा। 3 बजे वाली क्लास में आप भी आया करो, आपको भी सीखने को मिलेगा, जिससे कि आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अनअकैडमी पर ये 3 बजे क्लास चलती है। आज साथ के साथ आज 15 तारीख है, मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। अब करें वो प्रश्न जो आपको दिलाएंगे कॉन्फिडेंस और सफलता। मैं यहां पर कोर्स आपको करवा रहा हूं। आप 15 तारीख से ये पेड बैच जो मेरा स्टार्ट हुआ है वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहां तो सिलेबस कंप्लीट होगा ही होगा, 12:30 बजे मैं पढ़ा ही रहा हूं। लेकिन अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है तो ये आपके लिए है, अन्यथा ये आपके लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपके लिए है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वहां करा रहा हूं और बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि पढ़ाया समझ में आ रहा है और लेकिन प्रश्न नहीं होते तो भी आपके लिए है, प्रश्न की लैंग्वेज के लिए सब चीजें मैं यहां पर बताऊंगा आपको। विशेषता क्या है, टॉपिक वाइज एग्जाम में आने वाले प्रश्न मैं बताऊंगा कि हम कम समय में प्रश्न कैसे हल करें, थ्योरी बेस्ड प्रश्न करने का क्या तरीका, अगर कुछ नए पैटर्न के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, इस तरह के यहां पर विशेषताएं मैंने दी हैं। कैसे करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये मेरा कोर्स आएगा वहां पर मेरी प्रोफाइल में। और आप देखो 12 महीने का लेना चाहते हो तो ले लो, अगर आप मिनिमम 3 महीने का भी लोगे तो चलेगा। CBT 1 आपका क्लियर हो जाएगा आराम से, है ना भाई। अगर लगता है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साहिल 10 आपको कोड लगाना है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आज क्या है, आज लाइव टेस्ट भी है, आज आपका लाइव टेस्ट भी है। लाइव टेस्ट थर्सडे का लाइव टेस्ट है वाईफाई स्टडी ऐप पर, आज शाम को 5 बजे से और 8 बजे तक चलेगा, ठीक है माय डियर। तो तैयार रहिएगा इस चीज के लिए आप लोग, ठीक है। हाँ, तैयार रहिए। 11 बजे आपका लाइव टेस्ट का मतलब 11 बजे सैटरडे को मैं लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ये सारी चीजें बताना बेहद आवश्यक है।
कुछ लोगों को लगता होगा अरे सर ये हमारे काम की नहीं है। अगर आप मेरे से कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैं कहाँ क्या क्लास ले रहा हूं, कौन सी क्लास आपके लिए जरूरी है और क्यों मैं बताता हूं डेली। इसलिए बताता हूं क्योंकि सभी लोग आराम से समझ पाए कि क्या क्या चल रहा है। सर्ट्स और इंडाइसिस पढ़ाने वाला हूं, एक लेक्चर एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूं मैं, सर्ट्स और इंडाइसिस का एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूं। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने कितना पढ़ाया और आपने कितना सीखा। इसके साथ साथ हम और क्या सीख सकते हैं। 18 अक्टूबर संडे को 3 बजे दोपहर में, तो दोपहर में 3 बजे तैयार रहिएगा अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर। इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, नोटिफाई कर लेना, ये लिख दिया है, ठीक है। चलिए, साथ के साथ परसेंटेज का वीकली टेस्ट होगा जैसा कि हमेशा होता आया है, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, नोटिफाई कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पिक्चर को। आज की पिक्चर काफी खास होती है और खास क्यों है मैं बताऊंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की चीजें और मैं आपको देता हूं 2-3 एग्जांपल्स जिनका आप परसेंटेज से मुझे फ्रैक्शन कन्वर्ट करके बताएंगे। तो फटाफट से मुझे बताइए कि 83 1/3 परसेंटेज कितना होता है। फटाफट से मुझे बताइए 4.16% कितना होता है। फटाफट से मुझे बताइए 5.88% कितना होता है। आप मुझे ये बताइए 5.26% कितना होता है। आप मुझे बताइए 4.76% कितना होता है। आप मुझे ये बताएं, ये हो गया। आप मुझे बता सकते हैं 87.5 कितना होता है। फिर आप मुझे बताएं 53 1/3 कितना होता है, ठीक है। फिर मुझे बताएं आप 21.42% कितना होता है। फिर आप मुझे बताएं 23.1% कितना होता है जल्दी से। और फिर आप मुझे बताएं 7.7% कितना होता है। जल्दी से बताइए फटाफट से इनका क्या क्या मान है, फिर आगे की आगे करेंगे। चलो फटाफट से चलो। तो अगर मैं आपसे डिस्कशन पूरा करता हूं और डिस्कशन पूरा भी होगा, 83 1/3 होता है सर 5/6 आपने हमें बताया था। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो सिर्फ कंफ्यूजन इसमें होता है सर 8 1/3 कितना होगा, ये आप जानते हैं, ये 1/12 होता है। तो ये कंफ्यूजन दूर कर दिया हाथ के आते, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। 4.16% कितना होता है, 4.16 होगा सर 1/24। सर इसी के साथ साथ एक सिमिलर है जिसमें कंफ्यूजन है, वो ये है 4.76। आप ये देख लीजिएगा, जहां पर मान कम आ रहा है वहां संख्या ज्यादा होगी नीचे, और यहां पर मान ज्यादा आ रहा है तो यहां पर 21 होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है माय डियर। ये कितना होता है 5.88, 5.88 और 5.26। फिर से कंफ्यूजन आया, तो मैं ये कह रहा हूं जहां मान कम होगा वहां संख्या नीचे ज्यादा होगी, जहां पर मान ज्यादा है वहां पर संख्या कम होगी। 1/17 क्लियर। 87.5 कितना हो जाएगा, 12 7 84, 7/8, 53 सही। ये सॉल्व करना है आपको। ये वही वाली बात आ गई 160/3। 160/3 को क्या लिख सकता हूं, 8/15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8/15। 21.42 कितना हो जाएगा, 7.14 का 3 गुना, 7.14 का 3 गुना यानी कि 3/7, 3/14 माफ कीजिए, 3/14, क्योंकि 1/14 कितना होता है 7.14 होता है, उसका ये 3 गुना है। 23.1, ये क्या हो सकता है यार, ये है 1/13 का 3 गुना यानी कि 3/13, और ये 1/13 है खुद। यहां तक आप में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आपके सामने सिंपल सी बातें मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि याद ने टिप्स पे नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी नहीं भाई, है ना। चलिए अब मैं आगे बात करना चाहता हूं आप लोगों से थोड़ी सी। आप मुझे बताइए 6 सही 2/3% क्या होता है, 6.66% क्या होता है। ये तो सेम ही है हालांकि, लेकिन 66.66% क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं 80, है ना, ये हो गया 16 सही 2/3% क्या होता है, ठीक है। जल्दी से बता दें सारी चीजें, है ना, जिससे कि हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर ये अपना जानकार आ गया, ठीक है, ये अपना जानकार आ गया, ये अपना जानकार आ गया। क्या क्या होते हैं फटाफट बताओ। अगर मैं आगे की चर्चा का विषय देखता हूं तो चर्चा का विषय बहुत गंभीर नहीं है। ये हम जानते हैं कि यहां ऐसी संख्या लो जो 90 या 100 के करीब पहुंच जाए, तो 1/15, 66.66 कितना हो जाएगा, 66.66 होता है 2/3। एज आई पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। 16 सही 2/3 कितना हो जाएगा, 1/6।
इसके साथ साथ एक कंफ्यूजन और पैदा होता है 6.25%। ये क्या होगा? ये सर 12.5 का आधा है 1/16। ठीक है, हाँ। इसी के साथ साथ एक ये भी बन सकता है आपका 18.75%। ये कैसे आएगा बताओ? आपको कॉम्बिनेशन देखने होंगे डियर, अपने आप पता लग जाएगा सर ये। ठीक है, 18.75 निकालना हो तो इसका ही तो 3 गुना हुआ है, तो 3/16 बन गया ना। अब पेपर में कभी मान लो 18.75 आ गया तो अब बैठे नहीं रहोगे आप, क्योंकि आपको 6.25 पता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही पेपर में आएगा? पेपर में हम ये पढ़ के जा सकते हैं कि यार हम बहुत कुछ पढ़ लें जिनसे कि हमारा कुछ छूटे ना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको परसों नहीं आ रहा था वो कितने हैं जल्दी से बता दो, और आज आप इन सबको लिख पा रहे हो, यही बड़ी बात है। हाँ, मैं रटवा रहा हूं, ये मेरा पहला काम है। ये मेरा पहला काम है कि अगर आपको ये नहीं पता है तो कम से कम शक्ल देख के आप पहचान जाओ कि हाँ यार ये सर ने लिखवाया था। ये मैं पहला काम कर रहा हूं। सीख जाओगे आप धीरे धीरे सॉल्व करना, लेकिन ये पहला काम है कि आपको ये पता हो। इतना समय नहीं होता पेपर में कि आप सॉल्व करके देखोगे, ये यहां फीड होना चाहिए चाहे कैसे भी करवाऊं। ठीक है माय डियर, आगे चलते हैं। अब इस चीज को समझने के बाद में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। इन और ये तो रह ही गए। ये कितना होगा? 14 पंजे 14 चौके 56, 4/7, 14 छिकी 84, 6/7, 14 पंजे 70, 5/7। क्योंकि नीचे पैर में 7 है ना, तो नीचे 7 ही आएगा, फिर उसका मल्टीपल देख दिया। ठीक है, चलिएगा। हाँ भाई, अब आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये मैंने हमेशा कहा था कि मैं 10, 11, 15 मिनट जो भी होता है स्टार्टिंग के आपको रिवीजन कराऊंगा, डेली कराऊंगा वो तो मैं। अब किसी के कहने या ना कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब आगे चलते हैं चीजों की तरफ। कुछ बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ में आनी भी चाहिए। अब जैसे कि एक बच्चा डिस्कस कर रहा है मेरे से कि सर ये बता दो 18.33 क्या होगा, बताओ। अब ये आ गया मान लो, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि इसको ऐसा ब्रेक करो कि आपका काम हो जाए। तो मैंने कर लिया ना, 10% प्लस 8.33 ऐसे आएंगे, ऐसे ही तोड़ने पड़ेंगे जो आपको पता है। 10% को फ्रैक्शन में 1/10 लिखते हैं और 8.33 को 1/12 सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे 60, यहां आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 5, तो ये हो गया 11/60। यानी कि ये 18.33 को हम 11/60 कह सकते हैं। ठीक है माय डियर, तो तरीके काफी सारे हैं, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पूरे क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में देखना चाहते हो तो कृपया करके पेशेंस से पढ़ें, जरूरी है ये पेशेंस से पढ़ना। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव केस। ठीक है, सक्सेसिव केस को कहते हैं क्रमागत वृद्धि एवं कमी। क्रमागत वृद्धि एवं कमी यानी कि आपसे कभी भी बोला जाए कि यार किसी भी चीज को अगर आप क्रमागत तरीके से बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये सक्सेसिव केस का जो कॉन्सेप्ट है आपके जनसंख्या वृद्धि वाले क्वेश्चन, जनसंख्या कमी वाले क्वेश्चन, आपके जितने भी वृद्धि और कमी वाले प्रश्न हैं उनके लिए उपयोगी होता है। साथ के साथ कौन कौन से प्रश्नों में ये सक्सेसिव केस लगता है इसके बारे में भी मैं विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। तो 2-4 पॉइंट लिखाऊंगा, ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा आप लोगों को, तो बस चुपचाप लिखिएगा। पहली चीज, सक्सेसिव केस कब लगता है, क्यों लगता है, कारण क्या है सर? आ जाइए। सक्सेसिव केस हमेशा एक ही प्रोडक्ट पर लगता है, केवल एक प्रोडक्ट पर, यह ध्यान रखना। सर ये क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूं। ओनली वन प्रोडक्ट पर लगता है। सर यही क्वेश्चन की पहचान होती है क्या? हाँ सर, कैसे पहचानेंगे, इसका कोई एग्जांपल? मैं एग्जांपल को आपको वैसे समझाऊंगा, ओरली समझाने वाला हूं, जरा समझने की कोशिश करिए कि जो सक्सेसिव केस है ये वो केस है कि मान के चलिए मैंने ये मार्कर खरीदा, मैंने किसी से खरीदा, उसने मेरे को, मान के चलिए उसने ये मार्कर 100 में खरीदा होगा, यही मार्कर की बात कर रहा हूं, 100 में खरीदा होगा। अब बताओ, और एक मैंने डस्टर खरीदा, ये भी 100 रुपए का था। मान लो ये मेरा मार्कर है।
आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कहा कि भाई उसने मेरे को बेचा मारकर 120 रुपए में, यानी कि उसने मेरे को 20% की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि कर दी। ये होलसेलर है। ये कौन है? होलसेलर। ये होलसेलर है और ये रिटेलर है। रिटेलर मार्केट में लेकर आया। अब रिटेलर क्या करेगा? इस 120 को, अरे सब कुछ खत्म है, सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं, प्रॉफिट लॉस भी यही खत्म हो जाता है। ठीक है माय डियर। अगर मैं बात करता हूं रिटेलर की, अब रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर कहेगा भाई ऐसे तो मैं, अब रिटेलर को ये 120 का पड़ा हुआ है ना, रिटेलर भी क्या करेगा? इसको किसी और को बेच देगा, जो कि क्या होगा? कस्टमर, है ना। अभी मैं प्रॉफिट लॉस का नाम नहीं ले रहा हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। वो वृद्धि और कमी दिख रही है ना, ये वो प्रॉफिट लॉस ही है। सर क्या हम प्रॉफिट लॉस की तरह क्लियर कर रहे हैं इस चीज को? मैंने कहा था ना कि एक बार आप सीख लो, बाकी सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं रिटेलर क्या करता है? 10% बढ़ाकर कस्टमर को बेच देता है। मान लीजिए 10% बढ़ाता है और कस्टमर को बेच देता है। तो क्या करना होगा? तो रिटेलर 120 का 10% बढ़ाएगा, 120 का 10% होगा 12, और 12 बढ़ाकर 132 रुपए का हो गया। तो एक्चुअल में मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि जब भी आप कोई भी सक्सेसिव केस लगाओगे, अब ये बताओ कि यार ये बीच में डस्टर क्या कर रहा है यहां पर सर? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी सक्सेसिव केस होता है वह वो चीज होती है कि यार नई प्राइस पर वृद्धि, उस नई प्राइस पर कमी, उस नई प्राइस पर वृद्धि, नई प्राइस पर कमी, ऐसे होता है वो। सक्सेसिव केस क्या होता है? इंटर रिलेटेड लिंक है, यानी कि जो ये 20 बढ़ा है ना इसमें, उस 20 में भी वृद्धि हो गई। तो सर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो गया सही। यहां से तो मैं क्या कह रहा हूं? तो यही तो कहना चाह रहा हूं, परसेंटेज ढंग से पढ़ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस सब खत्म हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, चलिए। तो यहां पर चक्कर क्या है? सक्सेसिव केस एक ऐसा केस है जो केवल एक प्रोडक्ट पर लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये क्यों लगता है? क्योंकि मूलधन एक ही होता है, एक ही वस्तु पर लगता है। तो सर अलग अलग वस्तुओं पर लगा सकते हैं क्या? कभी नहीं लगा सकते, कभी नहीं लगा सकते। अब कोई विद्यार्थी पूछ रहा है सर 132 कैसे आया? अरे मेरे भाई, अगर मैं 120 में 10% इंक्रीमेंट कर देता हूं तो आप सिंपल सोचो कि 120 का 10% कितना होगा। यह भी नहीं आता तो आराम से सोचो कि सर 12 होगा। यानी कि आप 120 में लाए, आपने 10% बढ़ाकर किसी चीज को बेचा, यानी कि 12 रुपए और जोड़कर बेचा। ये तरीके से समझ लो। ठीक है माय डियर। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सक्सेसिव केस क्या होता है? एक सिंगल प्रोडक्ट पर लगता है, 2 या 3 प्रोडक्ट पर कभी नहीं लगेगा। तो एक क्लैरिटी ये आ गई। दूसरी चीज, सक्सेसिव केस रेशो कंसेप्ट में सक्सेसफुल है। ठीक है, रेशो कंसेप्ट में सक्सेसफुल है। परसेंटेज दो तरह की होती हैं, आप हमेशा जानते हैं। एक अच्छी परसेंटेज होती है, गुड परसेंटेज, यानी कि आप भली भांति परिचित भी होंगे। 10%, 20%, 30%, 15%, 5%, ये सारी परसेंटेज क्या हैं? अच्छी परसेंटेज हैं। सर आप अच्छी परसेंटेज को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? अच्छी परसेंटेज वो परसेंटेज होती हैं जिनके पीछे डेसिमल ना आए, दशमलव ना आए। ठीक है, चलिएगा। तो जिनके पीछे कोई भी दशमलव ना आए, कोई भी डेसिमल ना आए, वो अच्छी परसेंटेज है। और जिनके पीछे दशमलव और डेसिमल आ गया, जैसे कि 16.66%, 53 1/3%, तो ये सारी परसेंटेज आपको शकल से दिख रही होंगी खराब हैं। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये अच्छी परसेंटेज होती हैं, ये बुरी परसेंटेज होती है। अंतर पता लग गया क्या? अरे अंतर पता लग गया क्या? ये तो पहचानिए ना, तभी तो सक्सेसिव केस में आगे एंटर कर पाओगे। ये दुनिया बहुत गंभीर और खतरनाक है, लेकिन मजा तब आएगा जब इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे कि भाई ये होता है, हाँ सर ने बताया था, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे ना। तो अभी तो शुरुआत है डियर, अभी टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भैया, हाँ यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये अच्छी परसेंटेज है और ये बुरी परसेंटेज होती है जिनमें दशमलव बशमलव ये सब आ जाते हैं। ठीक है, चलिए भैया। अब चौथी बात हम करना चाहेंगे
तो सर सक्सेसिव केस अच्छी परसेंटेज में नहीं लगता क्या? अच्छी परसेंटेज में सक्सेसिव केस, ठीक है भाई। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब अच्छी परसेंटेज हो, जैसे कि x और y है, मान लो x% की वृद्धि हो रही है, मान लो y% की वृद्धि हो रही है किसी भी चीज में या किसी भी मूल्य में, तो आपसे पूछा जाता है नेट इफेक्ट बताइए, पूछा जाता है, याद करो, यही तो सक्सेसिव होता है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बता दिया जाता है जो कि केवल अच्छी परसेंटेज के लिए काम में आता है, लेकिन पढ़ते सब लोग हो आप, बोलो ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर नेट परसेंट की बात की जाए तो नेट इफेक्टिव परसेंटेज होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहां पर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये होता है नेट इफेक्ट। है तो सक्सेसिव केस ही, है तो सक्सेसिव केस ही। जैसे कि आप ये देख पाएंगे कि यहां पर होलसेलर ने 100 रुपए में कोई चीज को मैन्युफैक्चर किया था या फिर अपने पास लेकर आया था और 132 में वो कस्टमर को पड़ी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेट वृद्धि कितनी हुई। तो आपको अगर मैं डायरेक्ट परसेंटेज में पूछूं तो 20% और 10% की नेट वृद्धि निकालो जरा। अच्छी परसेंटेज थी तो सर 20 लिख दो प्लस 10 लिख दो, क्योंकि दोनों ही आपके सामने क्या हो रहा है, प्लस 20% और प्लस 10% हो रहा था। सर यहां प्लस क्यों लगा रहे हो? अगर वृद्धि हो जाए यानी कि इंक्रीमेंट हो जाए तो प्लस लगाना है, और अगर डिक्रीमेंट हो जाए तो माइनस लगाना है। एक एक चीज क्लियर करूंगा, अभी टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो ये नेट इफेक्टिव होता है, ठीक है, ओवरऑल। तो यहां पर आप देख पा रहे हो 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 10/100, और यहां से हल करने पर 30 और 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 32% आ गया। तो क्या वास्तव में नेट इफेक्ट रेट जो 32% आ रही थी, क्या 32% आ रही थी क्या? 100 में 132 हो रहा था, कितने की वृद्धि हो गई? 32 की, 100 के सापेक्ष में गुणा 100। देख लो 100 से 132 अगर हो गया तो 32 की वृद्धि हो रही है, 100 के सापेक्ष में हो रही है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे 32%। तो बात वही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को अभी भी, ठीक है माय डियर। देखो सारी चीजें पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ना डियर। ये एक पार्ट है, अगर मैं ये स्किप कर दूंगा तो मतलब नहीं रहेगा, ये सब चीजें खराब हो जाएंगी। तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस के बाद जो चीजें मैं आपको कराने वाला हूं, जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, उनमें वाकई में मजा आएगा आपको, ठीक है माय डियर। बिल्कुल परेशान नहीं होना, और खींच के लाइक कर दो यार सब लोग पहले तो। यहां तक कोई दिक्कत आया क्या? नहीं आई सर, तो सर एक आध क्वेश्चन करा दीजिए आप हमें। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, फटाफट से मुझे बताइए आप। मान लो कि एक प्रोडक्ट में 15% की कमी होती है और 15% की वृद्धि होती है और 5% की कमी होती है। मैं यहां क्या कर रहा हूं, प्लस एज ए इंक्रीमेंट लेता हूं, हमेशा लेना पड़ेगा, और माइनस एज ए डिक्रीमेंट लेना पड़ेगा हमेशा। और आपको कहां पुट करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले में, नेट इफेक्ट फॉर्मूला। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा है, उस डाउट को भी मैं क्लियर करूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। एक डाउट आ रहा है आपके मन में, उसको भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए तो जो डाउट आपका आ रहा है वो भी मैं क्लियर करूंगा, चिंता ना करो। पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ। सर आपने अभी बताया था कि आप x को रखना चाहते हो तो प्लस रख देते हैं, तो इसको प्लस 15 रखो इज्जत से, माइनस का 5 रखो इज्जत से, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 15 इंटू 5/100। आप जब सॉल्व कर रहे हो तो सर कितना आ रहा है? 15 में से 5 गए तो 10, माइनस 7.5, यानी कि आपका यहां से आ जाएगा प्लस का 2.5%। अगर रिजल्टेंट प्लस आया है तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी 2.5% की 2.5% का क्या होने वाला है? वृद्धि ही होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो प्लस का चिन्ह है वह इंक्रीमेंट को डिनोट करता है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चीजें क्लियर हो रही हैं? वेल डन, बहुत बढ़िया। अभिषेक गलत आंसर आया भाई आपका 7%, ठीक है माय डियर। चलिएगा
अब यहां पर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन आपके दिमाग में डाउट आ रहे हैं दो, मैं बता देता हूं। पहला डाउट आपके दिमाग में यह आ रहा है कि सर यहां पर अच्छी परसेंटेज आ गई तो ये फॉर्मूला तो केवल 2 ही लोगों के लिए बना है, तीसरी चीज को कहां इंप्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, फंस गए। पहली चीज, ये फॉर्मूला केवल 2 के लिए ही है। फंस गए ना, फंस गए यार, ऑब्वियस सी बात है, फंस चुके हो तुम। चलिए अब आगे चलते हैं। अनुराग कह रहा है हिंदी में लिखिए। अब यार यहां हिंदी में क्या लिखूं बताना मेरे को। ये 15 को 15 लिखूं ऐसे? हाँ भाई पढ़ाई करो, है ना। चलो अच्छा 0.75 होगा, माफ कीजिए, ये होगा 15 5 75, 0.75 होगा। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास? हाँ 2.5 नहीं होगा, 0.75 होगा। ये कितना आ जाएगा? 9.25 आ जाएगा, माफ कीजिएगा। तो इंक्रीमेंट होगा 9.25 का। चलिए ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर हम देख सकते हैं ये चीजें क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करना चाहूं आप लोगों से कि भाई 2 चीजों की बात है, 2 चीजों की बात है, अगर हम इस चीज को डिस्कस करना चाहें तो आगे भी डिस्कस करते हैं, आ जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 10% का इंक्रीमेंट, 20% का इंक्रीमेंट, ठीक है, और 15% का डिक्रीमेंट, तो करके बताइए नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट क्या होगा? तो आप सोचेंगे सर हमें तो आता ही नहीं है, 3 का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बताया आपने, 3 का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बताया है। आराम से देखो, चीजें मजा आएगा सीखने में। मैंने कहा कि पहले इन दोनों पे लगा लो, पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो आपने कहा सर 10 + 20 + 10 × 20/100, सर यहां से तो निकल कर आ गया 32%, तो इन दोनों से जो निकल कर आया फिर उसका इससे लगा लो। तो ये प्लस का 32 आया है, ये माइनस है, सॉरी माफ कीजिए, यहां प्लस मैंने जबरदस्ती लगा दी, माइनस होगा क्योंकि कमी हो रही है ना, तो माइनस होगा। तो माइनस का 15 है, -32 × 15/100। बात समझ में आ गई क्या आपको? बात क्लियर हो रही है क्या? कि यहां पर तो प्लस था, आपने क्या किया, पहले 2 से सॉल्व किया, ठीक है, पहले 2 से सॉल्व किया, उसके बाद में आपने ये देखा, और ये देखने के बाद में आपने इसको, इनका रिजल्टेंट जो आया 32 आया था ना, इसके साथ, क्योंकि ये फॉर्मूला है ही 2 के लिए, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, यही आएंगे। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 में से अगर हमारे 13 चले गए तो हमारे पास कितना बचेगा? 17 बचेगा, ठीक है, माइनस 30 में से 13 17, और 15 दूनी 30 का कैरी आया 3, 15 तिया 45 और 3 48, 480/100, 0 से 0 4.8। तो 17 में से अगर 4.8 चले गए तो कितना आएगा? 17 में से 5 चले गए तो 12, और 5 तो गए नहीं है, तो 12.2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12.2 का आपका इंक्रीमेंट आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई ठीक है, तो यहां तक आपको कोई समस्या आई क्या? यहां तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन सर अभी फील नहीं आ रहा है, सक्सेसिव केस में ऐसे करने बैठेंगे क्या हम? तो मैंने क्या कहा आपसे कि ये वो है जहां फॉर्मूला लगता है। तो क्या आपको फॉर्मूला लगाना आ गया क्या? ये बता दो पहले, ये किन परसेंटेज के लिए काम में आ रहा है? ये कैसी परसेंटेज के लिए काम में आ रहा है? केवल अच्छी परसेंटेज के लिए काम में आ रहा है, और ज्यादातर 2 के लिए काम में आ रहा है। तो अब आपकी सोच में थोड़ा सा चेंज करते हैं और सक्सेसिव केस में एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये एंट्री आपकी इस प्रकार हो रही है, देखिए जरा, रेशो कंसेप्ट। अब आएगा मजा। मैंने कहा था ना कि हम रेशो कंसेप्ट का यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला तो नहीं छोड़ सकते ना डियर, फॉर्मूला तो नहीं छोड़ सकते ना, वो तो काम का है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं रेशो कंसेप्ट की तरफ। कृपया करके सब लोग सामने देखें, कोई कमेंट ना करे फालतू के। आपको सिंपल सी सटीक मैथ में पढ़ा रहा हूं, आप बेफिक्र होकर पढ़ें। चलिएगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं भैया सर रेशो कंसेप्ट में क्या है? इसकी भला से तो इस मेथड के लिए
अच्छा या बुरा कुछ मैटर नहीं करता। इस मेथड के लिए अच्छा या बुरा कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि ये फॉर्म में है। आ जाइए, अगर मैं बात करना चाहूं इस मेथड के बारे में तो एक एक चीज को समझना। स्टेप 1, मान लीजिए कि मैंने 20% का इंक्रीमेंट किया। सुन लेना पहले ही, मान लीजिए इसी पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और मैंने 30% का इंक्रीमेंट किया, तो आपसे मैं पूछूंगा कि नेट निकालिए नेट। तो आप कहोगे मैं तो फॉर्मूला लगा दूंगा। मैंने कहा थोड़ा सब्र कर लो, इस मेथड को समझ लो, रेशो कंसेप्ट क्या है, फिर बाद में मत बोलना हम लगा नहीं पा रहे हैं सर, हम काट नहीं पा रहे हैं। मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि लाखों लोगों की जिंदगियां, लाखों लोगों का भविष्य इस क्लास से जुड़ा हुआ है। तो कृपया करके शांति का समर्थन करें थोड़ा सा। आ जाइए, पहले तो सबसे पहले इसको भिन्न में लिखें। भिन्न में लिखना आना चाहिए, मैंने पढ़ाया है 1/5। सबसे पहले इसको भिन्न में लिखे 3/10। इंक्रीमेंट हो रहा है तो कुछ नहीं करना। मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले 5 है तो 5 लिख दो, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 6 लिखना है। ओके ओके सर, ओके। अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था यार सक्सेसिव का मतलब वही तो होता है ना कि यार 100 में खरीदा, 120 बढ़ गया, अब इसी पैसे में ही वृद्धि हो रही है। कॉमन सेंस, बात समझ में आ रही है क्या सक्सेसिव केस? सक्सेसिव केस यही है कि आपने 100 में कोई चीज खरीदी, आपके दाम बढ़ा दिए, उसने 120 हो गए, 120 से भी आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो आप बेस किसको लोगे? इसको लोगे या इसको लोगे? आप इसको बेस लोगे, तो इस पर वृद्धि हो रही है, तो ही ये सक्सेसिव केस कहलाता है। इसलिए ये इंटर रिलेटेड होता है, ध्यान रखना। यानी कि अगर 5 से 6 पहुंचा मैं, तो आपका कहने का मतलब यह है गुरुजी कि भाई साहब 30% की अगर आप वृद्धि कर रहे हो, यानी कि 10 से 13 आप लिखोगे। अभी थोड़ा सब्र करना, जिसको नहीं आया उसको, ठीक है? 10 से 13 लिखोगे। अभी हर चीज बताऊंगा, क्यों, कैसे, क्या, सब बताऊंगा। कुछ नहीं करना। पहला तरीका सुनिए, मेरी बात को सुनिए, समझ में आ गया सब लोगों को कि पहले आपने 5 से 6 लिखा, 5 में 1 की वृद्धि। अरे भाई बहुत मेहनत करके ये चीजें बता रहा हूं, एक बार समझ लो। जिंदगी में आज तक डाउट था, आगे नहीं रहेगा। सिर्फ 5 मिनट की बात है, सब लोग सामने देख लो कि देखो 5 से 1 की वृद्धि 6 हो गया, हो गया 6। कोई दिक्कत आपको? मैंने क्या कहा था? सक्सेसिव क्या कह रहा है? सक्सेसिव कह रहा है कि मैं इसमें वृद्धि करूंगा, तो ये इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना है और इस रेशो को भी 10/13 लिखना है। 10 से 3 की वृद्धि तो 10 से 13। अब क्या कर सकते हो, ये जो लाइन होती है ना, ये जो नीचे खींचता हूं, जब सक्सेसिव खत्म हो जाता है, 2 रेशो थे मैंने लगा दिया, ये लाइन होती है लाइन ऑफ कंक्लूजन। ऐसे अपनी कॉपी में लिखते जाओ, है ना, लाइन ऑफ कंक्लूजन, यानी कि परिणाम होता है, ये परिणाम, परिणाम की लाइन होती है। अब क्या होता है इसमें, आपको पता है सक्सेसिव केस हमेशा गुणा करता है। ये दिमाग में बैठा लेना, बार बार नहीं बताऊंगा कि ये गुणा करता है। अब गुणा करके यहां मैं 50 लिखूं, यहां मैं लिखूं 13×6 = 78, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप ये देख रहे हो, गुणा करके यहां लिख रहे हो, फिर भी तो कट रहा है 25 और 39, कट रहा है नहीं कट रहा? बोले सर कट रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, मैं पहले ही बता रहा हूं, आप लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर, सुन लेना, आप लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर सुन लो, क्रॉस काट सकते हो। क्रॉस यानी कि इसको इससे काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो। अब ये तो कटेंगे नहीं आपस में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रेशो है। क्रॉस कट सकता है, देखो 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो 5×25 करना आसान हो गया, और 13×3 = 39। ठीक है, कितने की वृद्धि आई? 14 की। किसके रेस्पेक्ट में आई? 25 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। तो आंसर कितना आ गया? 56%। 25 से काटोगे तो यानी कि नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। अब 1000 लोगों की प्रतिक्रियाएं बदल गई सर, 1000 लोगों की प्रतिक्रियाएं बदल गई। प्रतिक्रिया, अरे सर ये तो फॉर्मूले से 2 मिनट में हो जाता। क्या तो कर रहे हो यार आप, क्या मास्टर है यार ये पढ़ाएगा।
बात ऐसी निकल रही होगी मन से, लेकिन मैंने आपसे कहा थोड़ा सब्र कर लोगे तो शायद हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं। अभी तो हमारे पास काफी समय है। इतना स्लो क्यों? कुछ लोग अब इस पे भी जज करेंगे हमें। तो ये जज करने वाले 1000 हैं, लेकिन सीखने वाले भी तो 50,000 हैं। चलो आराम से। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं, ये मैंने सिंपल एक समझाया। अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप? चलो अभी तो मैं खेल खिलाऊंगा आपको, चिंता मत करो तुम लोग, बस सहयोग करते रहो, चीजों को बेटर बनाते रहेंगे हम लोग। मैंने क्या किया, अगला क्वेश्चन दिया 20% और 10%। सिंपल है, आराम से मुझे नेट इफेक्ट करके बताओ भाई, नेट इफेक्ट कितना होगा। मैंने अगर कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो ये समझ लेना वृद्धि ही हो रही है। सक्सेसिव केस लगाओ, नेट इफेक्ट बताओ। अब यार ये भी पता है सर हमें, तो अभी सब्र करो। बुरी परसेंटेज का तो अभी तुम पे मैंने छाया भी नहीं पड़ने दी है, लेकिन उसकी छाया पड़ेगी तो ये फॉर्मूला सब अंदर छुप जाएंगे वहां पर, समझ रहे हो। अपन तो सक्सेसिव से करते हैं। पहले इसको 1/5 लिख सकते हैं क्या? हम इसको 1/10 लिख सकते हैं। 5 से 1 6 हो गया, 10 से 1 11 हो गया। कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है ना। 2 से काटा मैंने 3 बार, 2 से काटा मैंने 5 बार, 5 25 और 11 तिया 33। कितना आ रहा है? कितने की वृद्धि आ रही है? 8 की 25 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, यानी कि 32%। बहुत अच्छी बात लगी। ये सक्सेसिव केस होता है। आप समझदार हो चुके हैं। अब मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं, बस लास्ट बार बोलूंगा, उसके बाद आप सारी चीजें करने वाले हैं हम लोग। ये बस ये जो शुरुआत में जो स्लो चीजें होती हैं ये इसलिए होती हैं कि भाई ये पुल शॉट है, ये ऐसे खेलना है, यहां से बैट को ऐसे नहीं रखना, ऐसे दबा के खेलना है, ठीक है, ऐसे की तरफ, जिससे कि बॉल ऐसे निकले सीधे, है ना, वो कैच ना हो, है ना। अब बाकी मिस हिट तो हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये स्लो इसलिए समझाया जा रहा है ना। अब खेलने के लिए बॉल तो फास्ट ही आएगी। यहां तक क्लियर हो गया भाई? अब आगे चलते हैं। ये हो गई पिक्चर। अब भाई आगे की कहानी ये है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ गया मान लो, क्यों होता है बताऊं क्या? ये ऐसा क्यों होता है ये भी बता दूं क्या, है ना। ये ऐसा क्यों होता है, ये काटते क्यों हैं, बताऊं क्या? बताऊं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बता ही देता हूं भाई। तुम्हें नहीं बताऊंगा किसको बताऊंगा फिर मैं? ये मतलब ये सक्सेसिव क्यों लगता है सर, ये फिर ये रेशो कैसे लिंक होता है इससे, ये सब चीजें बताता हूं, ठीक है। आओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये 20% है। मैंने कोई कहा कि मेरे पास कोई चीज एक्स है, देसी तरीका बचपन वाला। आप क्या करोगे? सर एक्स में पहले 20% की वृद्धि करनी है सर। मैंने कहा कर भाई, इसमें रोने की क्या जरूरत है। तो 20% की वृद्धि को आप ऐसे ही तो लिखोगे, बोलो। आप भाई वृद्धि करते हो तो 120/100 ही तो लिखोगे, बिल्कुल सही है। सर फिर 10% की करनी है। मैंने कहा किस में? बोले इसी में ही करनी है सर। क्यों? क्योंकि सक्सेसिव केस है, लगातार वृद्धि बोल रहा है, इसी में ही करेंगे तो इसका 110 से और गुणा करना पड़ेगा। अब आप खुद देखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखो 0 से 0 काट दो, कट गया, ये आया 11/10, ठीक है। इस 0 से 0 काट देता हूं और यहां लिख देता हूं, इस 0 से 0 काट देता हूं, यहां लिख देता हूं 6/5। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब जरा देखिएगा, हाँ सब लोग सामने देखिए चुपचाप, है ना। हाँ तो यहां मैं ये कहना चाह रहा था यार, ये वही चीज तो आ रही है। देखो 6 और 11 एक तरफ, 5 और 10 एक तरफ, 6 और 11 एक तरफ, 5 और 10 एक तरफ, ये सेम कॉन्सेप्ट सक्सेसिव कहलाता है, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई, वेल डन वेल डन, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 16 सही 2/3%, और अगर हम आगे बात करें 12 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? कम ऑन जल्दी से बताएं, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? जल्दी से करिए।
तो गुरुजी आपने बताया और हम चले आए। 16 सही 2/3 1/6 होता है, ये होता है 1/8। क्या बताया था, 6 से कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 8 से 9। वृद्धि हो रही है ना भाई। बस सक्सेसिव केस जिंदाबाद। सक्सेसिव केस का पहला उद्देश्य भाई गुणा होंगे आपस में, बहुत अच्छी बात है। ये धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। और कुछ हो रहा है क्या, देख ले भाई। मैंने कहा रुक तो सही, 3 से काटूंगा 2 बार, 3 से काटूंगा 3 बार। अरे वाह, यानी कि 8 दूनी 16 और 7 तिया 21, कितने का आ गया 5/16। अब आप जानते हो, आप समझदार भी हो, 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है 6.25, और 6.25 को अगर 5 से गुणा करेंगे 31.25। इसीलिए तो मैंने रेशो पढ़ाया था, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। मजाक थोड़ी करता हूं। बिना पेन चलाए आप बता सकते हो 31.25 होगा। सर कैसे बता दिया, दोबारा से सोचवा रहा हूं, ये दिमाग चला लो, ये लाइफ सेट हो जाएगी। आ जाओ, 5/16 है, 1/16 कितना होता है, अबे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूं, 6.25 होता है, उसका 5 से गुणा करना है। तो 6.25 का 5 से गुणा, 6 पंजे 30 और 25 पंजे 125, एक हासिल आ जाएगा 31.25। ठीक है भाई, खींच कर लाइक हो सकता है क्या, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी मत करो, अब जब बोलूंगा तब करना, ठीक है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, 7 सही 1/7%, और आगे मैंने बात कर ली 7 सही 1/7%, 6 सही 2/3%। ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, 6 सही 2/3%, और ये हमने बोल दिया 6 सही 1/4% का डिक्रीमेंट। तो नेट इफेक्ट बताइए क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या होने वाला है। चलो 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 जल्दी से करो अब, है ना। अब बस थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। 2 से 8 नहीं काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते ना, क्रॉस काटेंगे बोला है ना मैंने, क्रॉस काटने के लिए बोला है। घर की रात चल रही है कि ये तो गुणा कर रहे हो, तुम काटोगे कैसे यार, क्या बात कर रहे हो, मतलब है सामने क्यों नहीं हो तुम बस मेरे। नेक्स्ट, ये कितना होता है सर, ये 1/14 होता है, आपने बताया था, यानी कि बहुत अच्छी बात है। ये 14 से 15 नजर आ रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये कितना होता है सर, 1/15 होता है, यानी कि ये 15 से 16 नजर आ रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वो होता है 1/16, यानी कि 16 से 15 नजर आ रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सक्सेसिव केस है, ये कटिंग ये कटिंग, 14 से 15 वाला आंसर होगा 1/14, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 7 सही 1/7% का इंक्रीमेंट। ओवरऑल आपका 7 सही 1/7% इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, ये तो आपस में कट ही गए, यानी कि जो ये वृद्धि हो रही है, जो ये कमी हो रही है, ये तो आपस में रिजॉल्व ही हो गई। तो ओवरऑल वृद्धि क्या बची, 14 से 15 बची, एक की वृद्धि 14 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। ठीक है माय डियर, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, ये लो, आपकी मर्जी है, जी खोल के करिएगा, ठीक है, जी खोल के। लो, इंक्रीमेंट नेट बताओ, नेट क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे समझ आ रहे हैं। अरे यार ये डंडा नहीं दिख रहा क्या, ये ऊपर हो रहा है इंक्रीमेंट, नीचे हो रहा है डिक्रीमेंट, ऊपर हो रहा है इंक्रीमेंट, ऊपर हो रहा है इंक्रीमेंट, ऊपर हो रहा है इंक्रीमेंट, ये सब लिखे हुए हैं, साइड में चिन्ह लगा रखे मैंने। चलो भैया, ये कितना होता है सर 3/8,
यानी कि 8 से 3 की वृद्धि 11, ये कितना होता है सर 1/11, 11 में 1 की कमी यानी कि 10, ये कितना होता है 1/8, 8 में 1 की वृद्धि 9, ये कितना होता है 11/1/9 यानी कि 9 से 10, और वो कितना होगा 5 से 6। सक्सेसिव केस जिंदाबाद। लाइन ऑफ कंक्लूजन बना दिए। अब कटिंग कर लेते हैं। 10 से 10 गया, 9 से 9 गया, 11 से 11 गया। और कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कटेगा गुरुजी। क्या कट रहा है? 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 3 बार, सॉरी 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 5 बार। यार झड़ी लगा दी इसने तो। 8 से 15 आ रहा है बस। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 की वृद्धि 8 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। अब 7/8 भी तो आप जानते हैं, 12 सत्ते 84, यानी कि ये हो जाएगा 87.5%। कुल मिलाकर 87.5% का इंक्रीमेंट आ रहा है। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। 1 का पूछ ले, 10 का पूछ ले, 50 का पूछ ले, रेशो कंसेप्ट पावर है। समझ में आ गई बात? चीजें क्लियर हो रही हैं? यस या नो में अब लाइक कर सकते हो खींच कर। जल्दी से बताओ मजा आ गया क्या? मजा आ गया क्या? जी हां। अब यही तो बात है, अगर आप अब सक्सेसिव सीख चुके हो तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट इस पर बनता है क्या, उसको भी समझ लेते हैं भैया। क्यों छोड़ें? क्योंकि जब मैं अगले कंसेप्ट पर आऊंगा, और हमारे पास समय कितना है अभी है, हम उस कंसेप्ट को भी आज निपटा डालेंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोलता है भाई हमारा सर? नेक्स्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि मान लो गुरुजी 12.5% की वृद्धि तो कर दी आपने, 53 सही 1/3% की कमी कर दी आपने, और इसी के साथ साथ क्या करें? वृद्धि कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई यहां ऐसा क्या हो जिससे जो कंक्लूजन आए, यहां ऐसा क्या हो जिससे जो कंक्लूजन आए वो 11 सही 1/9 आ जाए, बस, वो भी वृद्धि वाला। ऐसा क्या जुगाड़ करूं वहां पर? यहां क्या होगा जिससे कि जो कंक्लूजन आए कि वो आ जाए? बताओ। भाई इट्स माय लाइफ। भाई अगर नहीं पढ़ना है ना तो पढ़ने ही मत आओ, फालतू के कमेंट मत लिखो भाई, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है तो तुम इधर उधर घूमते रहते हो, फलाने टीचर ढिकाने टीचर तुम्हें भेज देते हैं और फिर तुम यहाँ आके पंचायत करते हो। इससे अच्छा है कि पढ़ने ही मत आओ भाई, क्यों खराब कर रहे हो बाकी लोगों की जिंदगी भी, है ना? इसलिए हाँ, कंसेप्ट ही दोगे या क्वेश्चन भी लगवाएगा? हाँ स्टाइल में और बोल रहा है, कंसेप्ट ही देंगे, क्वेश्चन नहीं लगवाएंगे, बस खुश रहो। इसलिए पता नहीं आराम से पढ़ा ही नहीं जा रहा है इनसे, बस अभी कंसेप्ट थोड़ी है, क्वेश्चन ही तो है ये। अब मैं ये कहता हूं सर 12.5% है, यानी कि ये कितना होता है 1/8। ये कितना होता है अभी बताया था मैंने 8/15। अब पता होना चाहिए यार, देखो अब किसको पता रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा तो ठीक है। चलो ठीक है ना? अगर हम आगे बात करते हैं, ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा भाई 3/14। और फाइनली हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है 1/9। अब आराम से देखेंगे, देखना आराम से देखेंगे, वहां प्लस है तो वो इंक्रीमेंट है। 8 से 9 होना चाहिए सर, ध्यान से सुन लो। 15 में 8 की कमी होनी चाहिए, तो 15 में 8 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 7। 14 में 3 की वृद्धि, तो 14 में अगर 3 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 17। अच्छा ये निकालना है तो क्या मानोगे? कभी भी कुछ भी निकालना हो हम हमेशा x से y मानेंगे। अगर मेरी क्लास में पढ़ रहे हो तो ये चीज याद रखना कि जो भी डेटा मिसिंग हो सक्सेसिव केस में,
इसको x और y मान लो, बस यहाँ x होगा या y होगा। क्या हो रहा है सर ये? अरे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, इसको x मान लो, ये y मान लो। सर ये है क्या? तो इस रेशो से क्या रिलेशन है? मैंने कहा कुछ रिलेशन नहीं है। आप इसको x, आपको वैल्यू निकालनी है बस कि x क्या होगा और y क्या होगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं लाइन ऑफ कंक्लूजन में, जो हमारे पास दे रखा है वो लाइन ऑफ कंक्लूजन है। ये क्या है? 9 से आपका 10। अब सॉल्व कर लेते हैं बस। देखो जरा, मैंने सॉल्व किया तो 7 से काटा मैंने 2 बार, 3 से काटूंगा कितना आ गया? 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। ठीक है, और कुछ नहीं सर? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब हो गया सॉल्व। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कुछ नहीं है, आंसर तो निकालना ही है हमें। तो क्या हम कह सकते हैं एक्स और वाई का अगर रेशो निकालना होगा तो आप क्या करोगे? तो एक शानदार चीज आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये शानदार चीज आपके बहुत काम की है। ठीक है माय डियर, चलिए शानदार चीज आपके बहुत काम की है, एक्स और वाई। एक्स और वाई, एक्स और वाई निकालना है। कुछ मत करना, जो इधर का छोर हो ना 17 या 51, इसको इससे गुणा कर दो, तो 51 इंटू 9, और जो इसका छोर हो ना 8 पंच 40 दूनी 80, इसको इससे गुणा कर दो 800। बात समझ में आ गई क्या? ये बता दो बस। यहां तक क्लियर हो रहा है क्या आपको? यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे ये निकालना है ना, कुछ मत करो, इधर का छोर इधर गुणा कर दो, इधर का छोर इधर गुणा कर दो, बस एक्स और वाई का रेशो निकल कर आ जाएगा। 17 से 51 इधर गुणा कर दिया, ठीक है, 8 पंजे 40 दूनी 80 इधर गुणा कर दिया, ये आ गया। कितना आ रहा है भाई? 9 एकम 9, 9 पड़म 45 से 800। कितने की वृद्धि हो रही है? 60 होता तो 40, तो हो जाता 500, और है ना 40, 340, 341, तो ये होगा 341 बटे 459 इंटू 100। हाँ कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यही आना चाहिए मुझे। यस या नो में जवाब दे दो आप, एक बार मुझे यस या नो में जवाब दे दो। कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा और ये परसेंटेज ये होगा, कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा, ये आंसर होगा इसका, क्योंकि इंक्रीमेंट निकालना है ना आपको। तो एक्स का डेटा ये है, वाई का डेटा ये है, इंक्रीमेंट देख लीजिए। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही है बात? चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? वेल डन भाई, खींच के लाइक कर दीजिए, खींचकर आप लाइक कर दीजिए, बहुत बढ़िया। सर 9 से 8 मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, समझ लीजिए, उस मिस्टेक को सही कर लीजिए। भाई यहां तक क्लियर हो गया क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या आप लोगों का यहां तक? चलिए आ जाइए, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा है। वह कॉन्सेप्ट है प्राइस एंड कंजम्पशन। प्राइस एंड कंजम्पशन, मूल्य एवं खपत, मूल्य एवं खपत। जरा देखिए इस कॉन्सेप्ट को, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। मूल्य और खपत की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि कोई चीज मैं 10 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीद कर लाया और 10 किलोग्राम खरीद कर लाया, तो यार ये बताओ कि क्या हो सकता है अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो क्या निकल कर आएगा? आप ये बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर यहां 100 रुपए निकल कर आएंगे और यही तो मेरा खर्चा है, यही तो मेरा खर्चा है। यानी कि अगर ये किसी भी चीज की प्राइस है और अगर ये आपकी कंजम्पशन है, तो आप प्राइस को कंजम्पशन से गुणा करोगे, यानी कि मूल्य को, किसी भी चीज के मूल्य को अगर उसकी खपत से गुणा करते हो तो क्या वो खर्चा नहीं बनेगा, एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा? अब बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, हाँ या ना बोलिए। ये बात समझ लीजिए पहले आप लोग, क्या यही नहीं बनेगा कि अगर मैं किसी भी चीज की प्राइस को कंजम्पशन से गुणा कर दूं तो एक्सपेंडिचर बन गया? अब ये बताओ आप सब लोग, क्या ये सक्सेसिव केस नहीं है? क्यों नहीं है सर? है तो सही। जहां पर प्राइस आ गई, जहां पर कंजम्पशन आ गया, दोनों रेशो आपस में गुणा हो गए और एक रिजल्टेंट बन रहा है जो कि लाइन ऑफ कंक्लूजन के बराबर है, तो ये सक्सेसिव केस फॉलो करेगा? यस,
सक्सेसिव केस फॉलो करेगा। क्यों करेगा सर? क्योंकि इस फॉर्मूले में बीच में गुणा आ रहा है और दो किसी क्वांटिटी के गुणा करने से कोई तीसरी चीज बन रही है, तो जो कि सक्सेसिव का नियम भी तो यही कहता है हमारा। ठीक है माय डियर, चलिए सर, अब सर इस चीज पे आप थोड़ी सी डिस्कस भी कर लेते हैं हम लोग आपसे। चलो, अगर मैं कहता हूं, सुनो मेरी बात, प्राइस गुणा कंजम्पशन, बार बार नहीं लिखूंगा है ना, ऐसे लिखूंगा मैं, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। मैंने आपसे ये कहा कि आप बाजार में 50 रुपए लेकर गए, ठीक है। अब जब बाजार में गए तो मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए प्रति किलोग्राम थी, तो आप उसको कितना लेकर आओगे? जल्दी से बताओ। यानी कि ये आपकी क्या थी? इनिशियल प्राइस। ये आपकी इनिशियल प्राइस है, शुरुआत में ऐसा हो रहा था। हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज होगी वो शुरुआत में ऐसी हो रही है, इनिशियल यानी कि प्रारंभ में। तो फाइनली क्या हो गया? फाइनली आपकी प्राइस 5 रुपए पर किलोग्राम हो गई, तो आप कितना लेकर आओगे? लेकिन ध्यान रखें कि आप 50 रुपए लेकर जा रहे हो। भाई पापा ने आपको 50 रुपए दिए हैं कि भाई आपके पास 50 रुपए ही हैं, आप क्या करने जा रहे हो? चलिए बताइए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आप 10 रुपए प्रति किलोग्राम की चर्चा कर रहे हो, तो हमारा जो कंजम्पशन होगा वो 5 किलोग्राम ही होगा, तभी तो सर हम 50 रुपए बराबर कर पाएंगे। अगर हम 5 किलोग्राम 5 रुपए पर केजी की बात कर रहे हैं, तो कंजम्पशन हमारा 10 किलोग्राम होगा, तभी तो मैं 50 रुपए बराबर कर पाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि एक्सपेंडिचर यानी कि अगर खर्चा आपका कांस्टेंट रहे, या कि क्वेश्चन की भाषा में लिखा जाएगा अपरिवर्तित रहे, तो क्या हम इस कंसेप्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो आपकी प्राइस होगी उसका रेशो आपके कंजम्पशन के रेशो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा। बिल्कुल, अगर एक्सपेंडिचर अगर आपका कांस्टेंट है, अगर आपका एक्सपेंडिचर अगर आपका कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो प्राइस है वह कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर क्या ये वास्तव में सच बात है? तो क्या हम ये कहेंगे? बिल्कुल, चेक कर लीजिए। जहां आपकी इनिशियल प्राइस, इनिशियली अगर प्राइस का रेशो में बात करता हूं तो कितना था? 10 था, और फाइनल प्राइस आपकी कितनी थी? 5 थी। तो अब क्या हो गया? कंजम्पशन का रेशो। तो प्राइस का रेशो अगर ये था 10 से 5 हो गया, प्राइस कम हो गई ना, तो आपका जो कंजम्पशन था पहले 5 था, अब 10 हो गया। उल्टा ही तो हो गया, देखो यहाँ 5 था अब 10 हो गया, यहाँ 10 था यहाँ 5 हो गया। ये हमेशा होगा सर। क्या ये हमेशा होगा? यस, बिल्कुल ये हमेशा होगा। तो चलिए इसको भी जामा पहना देते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं, क्वेश्चन देता हूं इस पर आपको, आज मैं आपको बहुत सारा काम देने वाला हूं, करोगे ना? पक्का? अभी हमारे पास है 5-7 मिनट, मैं सारा समझा दूंगा। मैंने आपसे कहा कि किसी भी शुगर है, मान लीजिए चीनी है, चीनी की प्राइस में मैंने कहा 14.2/7% की आपने क्या कर दी? वृद्धि कर दी। तो आप मुझे बताइए कि कंजम्पशन में मैं क्या कमी करूं जिससे कि मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे? बताइए आप, बताइए। कंजम्पशन में मैं ऐसा क्या करूं जिससे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे? देखो सर, सिंपल सा लॉजिक आपने हमें क्लियर किया कि हमेशा जो भी चीज है इसको फ्रैक्शन में लिख लिया करो। ये 1/7 होता है सर। अब मैं हमेशा से डिस्कस करता आ रहा हूं कि जो नीचे लिखा होगा वो इनिशियल होगा, यानी कि 7 से आपने 8 किया, यानी कि ये प्राइस का रेशो हो गया। हमेशा ध्यान रखना कि प्राइस का रेशो क्या होगा? इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस, यानी कि शुरुआती मूल्य और अंतिम मूल्य। अगर मैं इसी के बिहाफ पर कंजम्पशन का रेशो निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? सर आपका कंजम्पशन इनवर्सली हो जाएगा। मैंने कहा क्यों होगा? क्योंकि आपने ही तो बोल रखा है कि आपका खर्चा क्या है? अपरिवर्तित है, कांस्टेंट है।
खर्चा कांस्टेंट है, ऐसा लिखा जाएगा कि भाई खर्चा कांस्टेंट है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो यहां 8 से 7 हो जाएगा फिर, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप यहां देख सकते हो 1 की कमी होगी, किसके सापेक्ष में, जो ज्यादा है हमेशा वो नीचे आएगा, क्योंकि 8 से ही तो कम हुआ है। किससे कम हुआ, 8 से, तो वो जो रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो नीचे आएगा, और 1 की कमी हो गई इंटू 100, यानी कि 12.5% की कमी दर्शा रहा है सर कंजम्पशन। और वैसे भी होना ही था ये तो, क्योंकि जब प्राइस बढ़ रही है, अगर प्राइस को बढ़ाओगे तो खपत तो कम होगी होगी यार, हमेशा हमेशा ऐसा होगा, कोई नहीं बदल सकता इस चीज को। आगे चलते हैं, इसी के बिहाफ पर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आपसे। एक और क्वेश्चन देता हूं इसी पर। मान लीजिए कि आपका कंजम्पशन 53.1/3% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो मुझे बताइए कि प्राइस में क्या इफेक्ट होगा, प्राइस में क्या इफेक्ट होगा अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, यानी कि अगर आपका खर्चा अपरिवर्तित रहे तो आपके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप मुझे यह बता दें इस क्वेश्चन के माध्यम से। कम ऑन। हाँ आज टेस्ट है, और क्या सर, क्वेश्चन दो टफ से टफ। नहीं नवनीत, हमेशा क्वेश्चन में एग्जाम बेस दूंगा, बेफिक्र रहें, बस पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। हाँ भाई, खींच के लाइक सबको करना है, जो भी स्टूडेंट अभी हैं पढ़ने वाले हैं, प्लीज सब लोग खींच के लाइक किया करो, क्योंकि ये चीजें सब आपके लिए पढ़ाई जा रही हैं। हो सकता है कि आपने पहले पढ़ी हो, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, मेरा मन गवारा नहीं करता इस चीज को, ये बात समझ लेना, वरना मैं भी छोड़ सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं छोड़ूंगा, चिंता ना करिए, ठीक है। तो यहां हम ये कह सकते हैं सर आपने हमें इतना अच्छे से बता दिया है कि ये 8/15 होता है, यानी कि अगर आपसे मैं बात करूं, कंजम्पशन का रेशो दे रखा है यहां पर हमें, 15 से 8 की कमी हो जाएगी तो 7 कमी है ना, ये तो 8/15 तो ये होता ही है, 15 में 8 की कमी करोगे तो 7 ही तो होगा। ये इनिशियल कंजम्पशन है, यानी कि प्रारंभिक खपत, और ये अंतिम खपत। तो प्राइस क्या होगा, 7 से 15, कितने की वृद्धि हो गई, 8 की, किसके रेस्पेक्ट में, 7 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 सही है ना, 1/7%। तो आप जानते हैं 1/7 क्या होता है, अब आपको इतना समझदार हो ही चुके हैं आप लोग, ठीक है माय डियर, समझ में आ रहा है सबको। 1 सही 1/7% ही तो होगा, और 1/7 कितना होता है, 0.1428। तो आप इतने समझदार हो गए हैं, अब इसको 100 से गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो हम ये कह सकते हैं ये 1 सही 1/7 है, इसको 100 से गुणा करना है तो आंसर आ जाएगा। या इसको वैसे सॉल्व कर लो, एक तो हो गया 100%, और 1/7 कितना हो जाएगा, 14.28। तो आंसर कितना आ गया, 114.28। मजा आ रहा है, देखो अब गणित कितनी आसान हो जाती है ना, कैलकुलेशन कितनी प्यारी हो जाती है, आपको सॉल्व नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है आप लोगों को, वेल डन वेल डन वेल डन। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, आप मुझे उसका जवाब देना। मान के चलिए एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ना हो, तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं हो तो क्या करेंगे, जैसे प्राइस मैंने बोल दिया कि 20% का इंक्रीमेंट हो गया, कंजम्पशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंजम्पशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आपका एक्सपेंडिचर 16 सही 2/3% घट जाए या बढ़ जाए। चलो आंसर निकाल के बताओ। अब सक्सेसिव केस करिए, चलिए सक्सेसिव केस लगाइए, चलिए बताइए फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन है, इसको करिए, फिर बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर 20% है, यानी कि 5 से 6, कंजम्पशन का पता नहीं, तो मैंने कहा था कुछ पता ना हो तो x से y मान लो, लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे क्या आएगा, 6 से 7, वृद्धि हो रही है ना, 1/6 होता है,
तो अब मैंने क्या बताया था, एक्स और वाई निकालना हो तो कुछ मत करो, इस 6 को इधर गुणा कर दो 36, इस 5 को इधर गुणा कर दो 35। तो आपका आंसर कितना होगा, 1/36 इंटू 100। तो 4 से काटेंगे हम 25 बार, 4 से काटेंगे 9 बार, तो 25/9% आंसर आ गया। कितना आ रहा है आंसर, 25/9%। देख लेना, यही आ रहा है ना। हाँ, तो 40% कैसे निकल गया भाई, 20% 5 से 6 होता है और 6 से 7 होता है, ये होगा 36 और ये होगा 35, गलती मत करो, 25/9% होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया माय डियर। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, आपको ये होमवर्क में करने हैं सारे क्वेश्चन, प्रॉमिस करिए ये तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं आज, ये सारे बन जाएंगे आपसे, कोशिश करना बन जाएंगे। अब अगला टाइप इसमें हम कल डिस्कस करेंगे, सक्सेसिव मैंने सारा पढ़ा दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ये 7 किलोग्राम वाला हम डिस्कस कर लेंगे कल, फिर हम नेक्स्ट टाइप भी पढ़ने वाले हैं कल, तो बहुत मजा आएगा। आज आपका टेस्ट है वाईफाई स्टडी ऐप पर, दे लेना, ठीक है ना। 5 बजे से रात को 8 बजे तक इसका सॉल्यूशन मैं सैटरडे को 11 बजे कराऊंगा। इसके बाद आपके सर्स और एंडाइसिस का मैं आपको एक क्लास ले रहा हूं एक्स्ट्रा, संडे को 3 बजे 18 तारीख को अनअकैडमी पर, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, नोटिफाई कर लेना। वीकली टेस्ट होगा, नोटिफाई कर लेना। साथ के साथ आपको बता देना चाहता हूं 3 बजे भी मेरी क्लास होती है, आप अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास में जाकर सारी क्लासेस ले सकते हैं। ये स्पेशल क्लास में जाओगे सारी क्लासेस मिल जाएगी। और आपको मैं बता दूं मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज से, और 23 तारीख से फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। आज से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे मेरी क्लास है। बढ़िया तरीके से जुड़े, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाएं, और एसएससी एग्जाम पर जाएंगे तो फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, और रेलवे एग्जाम पर जाएंगे तो रेलवे का कोर्स मिलेगा आज से जो शुरू हो रहा है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 महीने का कोर्स लेकर एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 लगाकर आप जुड़ सकते हैं और जुड़ जाइएगा। ठीक है, अप्लाई कर देना जिससे कि आपको सारी चीजें मिल जाएं। ठीक है माय डियर, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, पीडीएफ मैं कमेंट में डलवा दूंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, लाइक जरूर करें जिन्होंने नहीं किया है, अगर आप करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि परसेंटेज ऐसा पढ़ाऊंगा लाजवाब। और आज 12:30 बजे मिक्सर शुरू हो रहा है, आज 12:30 बजे मिक्सर शुरू हो रहा है, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।